हेलो फ्रेंड्स, एक्सीलेंट स्टडी चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्याएं उसका पार्ट 3 का अभ्यास करेंगे। तो अब देखेंगे कि पार्ट 3 में क्या है। तो पार्ट 3 में जो है वो अभ्यास प्रश्न है। आगे का जो हमने थियोरिकल देखा था उसका हम आज अभ्यास करेंगे, मतलब कि क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। अभ्यास प्रश्न 1, शून्य क्या है। तो शून्य जो है वो प्राकृतिक संख्या है, नहीं है। धनात्मक संख्या भी नहीं है, ऋणात्मक संख्या भी नहीं है। तो शून्य क्या है? पूर्णांक संख्या है। दो अंकों की बड़ी से बड़ी अभाज्य संख्या क्या है। तो 2 अंकों से बड़ी अभाज्य संख्या जो है वो आएगी 97। उसके बाद 3, निम्न में से कौन सी परिमेय संख्याओं के लिए योज्य इकाई है। अब योज्य इकाई का मतलब क्या होता है। तो शून्य अन्य सभी संख्याओं के लिए योज्य इकाई तत्समक है। क्यों कि शून्य जो है वो पूर्णांक संख्या है, इसलिए यहाँ आंसर आएगा 0। 4 नंबर, 0/5 का गुणन प्रतिलोम क्या है। तो 0/5 उसका उल्टा करेंगे तो होगा 5/0, मतलब कि इन्फिनिटिव, मतलब कोई भी आंसर आ सकता नहीं है। तो उसको हम लिखेंगे परिभाषित नहीं है। तो आंसर आएगा डी, परिभाषित नहीं है। उसके बाद 5 नंबर, 738638 भाज्य है। ये संख्या भाज्य है कि नहीं है वो हमें देखना है। तो यहाँ जो भाज्य संख्या है तो हम क्या याद करेंगे। तो कि विभाज्य की जो चाबी आती है, उसकी जो जांच आती है वो हम याद करेंगे। तो ये संख्या के लिए संख्या के विषम और सम स्थानों के अंकों का योग करेंगे। अब विषम स्थान कौन से हैं। तो 1, 3, 5 और 7। तो 7 + 8 + 0 + 8, उसका सम आएगा 23। अब देखेंगे सम स्थानों का अंक। तो सम स्थान में 2, 4 और 6। तो 3 + 6 + 3, तो इसका जो सम आएगा वो आएगा 12। अब क्या करना है। तो विषम स्थानों का सम और सम स्थानों का सम, मतलब कि विषम स्थानों का योग और सम स्थानों का योग दोनों जो है उसको हम माइनस कर देंगे। ठीक है, डिफरेंस देखेंगे। तो 23 - 12 तो आएगा 11, जो कि 11 जो है वो 11 से भाज्य है। मतलब कि अतः ये संख्या जो है वो 11 से पूर्णतः भाज्य संख्या है। 6 नंबर, निम्न में से कौन सी संख्या 9 से भाज्य है। तो 9 से भाज्य संख्या के लिए हमें सबका योग करना पड़ेगा। तो सब संख्या का योग करेंगे। तो पहले इसका देखेंगे, बाद में इसका देखेंगे। सबके देखें तो कोई भी 9 से भाज्य नहीं है। तो लास्ट में हम सी देखेंगे। तो 6 + 2 + 3 + 4 + 5 + 8 + 8, तो उसका योग जो आता है वो 36 आता है। यानी कि 36 मतलब कि 9 4 जा 36। अतः ये जो संख्या है वो 9 से भाज्य संख्या है। 7 नंबर, यदि 157*234 ये जो पूरी संख्या है वो 3 से भाज्य हो तो स्टार के स्थान पर निम्न में से कौन सा अंक आएगा। तो दी गई जो संख्या है 157 और 234, उसके लिए दो संख्या जो है वो 3 से विभाज्य है, इसलिए ये अंकों का हम सभी का योग करेंगे। योग करके देख सकते हैं कि भाज्य है कि नहीं है। तो सभी संख्या का योग करेंगे। 1 + 5 + 7 + स्टार + 2 + 3 + 4, तो आएगा 22 + स्टार, वैसे का वैसे। अभी 22 जो है वो
यदि 3 से भाज्य होगा तो उसके स्थान पे क्या आएगा, तो 22 + 2 करें तो 24 आएगा। 24 मतलब कि 3 से भाज्य है। इसके लिए हम दे बोल सकते हैं कि स्टार के अंक पे 2 आएगा, तभी ये जो पूरी संख्या है ये संख्या होगी 1 5 7 2 2 3 4। तो ये पूरी संख्या जो है वो भाज्य होगी। किससे भाज्य होगी, 3 से भाज्य होगी। 8, कोई संख्या 11 से भाज्य है यदि उसके सम तथा विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर हो। अब 11 से भाज्य का जो चाबी होती है, मतलब कि जो हम बोलते हैं कि कैसे हम चार्ज करें, ठीक है, तो 11 जो है 11 किस में आएगा, तो उसका जो गुणज है वो है 0 और 11, तो आंसर आएगा 0 और 11। 9, यदि 777777 प्लस x इक्वल टू 11 हो तो x का मान क्या होगा। तो ये जो है पूरा इसको क्या करेंगे, तो सामने ले जाएंगे। तो यदि 777 प्लस x इक्वल टू 11, मतलब कि x इक्वल टू, यहाँ प्लस नहीं है यहाँ मल्टीप्लाई है, आप लिख लेना। तो x इक्वल टू होगा 777 अपॉन 11, तो इसका जो डिवीज़न निकलेगा वो होगा 70707। उसके बाद आएगा 10 नंबर, निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय है। तो अपरिमेय संख्या कौन सी होगी, तो पाई जो है वो अपरिमेय संख्या है। 11, निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय है। परिमेय और अपरिमेय हम समझ चुके हैं। अपरिमेय किसको बोलेंगे कि जिसका रूट नहीं निकलेगा, और परिमेय संख्या जिसका रूट निकल सकता है। तो यहाँ किसका रूट निकल सकता है, 3 का नहीं निकलेगा, इसका भी नहीं निकलेगा, इसका भी नहीं निकलेगा, मतलब कि आंसर आएगा ए। क्यों, तो √4 इक्वल टू 2, मतलब कि 2 जो है वो परिमेय संख्या होगी। तो उसके हिसाब से आंसर हमारा आएगा √4। उसके बाद 12 नंबर, निम्नलिखित में से परिमेय संख्या कौन सी है। तो पाई जो है वो तो अपरिमेय संख्या है, हम जानते हैं, तो पाई नहीं आएगा। फिर √2 वाली संख्या भी अपरिमेय संख्या है, तो ये भी नहीं आएगी। और 1 पॉइंट समथिंग ये भी अपरिमेय संख्या में ही आएगा। तो 2 जो है 2 पॉइंट समथिंग उसका परिमेय शायद निकल सकता है, तो हम देखेंगे कि क्या निकलेगा। तो हम मान लीजिए कि x इक्वल टू 2.37, दोनों पक्षों में 1000 से गुना करेंगे, तो गुना करेंगे तो 1000x इक्वल टू 2371 पॉइंट समथिंग। अब 1 और 2, मतलब कि 2 में से 1 को माइनस करेंगे, 2 नंबर जो है उसमें से 1 माइनस घटाएंगे, तो क्या होगा, तो 1000 माइनस एक्स या 1000 माइनस एक्स इक्वल टू 2379 माइनस 2.37, तो आएगा 1000 में से 1 गया तो 999x इक्वल टू 2369। अब उसका क्या करेंगे, तो x इक्वल टू 2369 अपॉन 999, तो उसका जो आंसर आएगा वो आएगा 2.37। अतः ये जो संख्या है ये एक परिमेय संख्या बनेगी, मतलब कि होगी। 13 नंबर, -3/5 और 1/4 के मध्य एक परिमेय संख्या है। अब मध्य परिमेय संख्या कौन सी है, तो देखेंगे अभिष्ट परिमेय संख्या जो इक्वेशन है ये होगा कि दो संख्याओं का योग डिवाइड बाय 2। अभी ये दो संख्या का योग लेंगे, तो -3/5 प्लस 1/4 डिवाइड बाय 2। अब 3 4 ज़ा 12, 5 1 ज़ा
5 दोनों का योग डिवाइड बाय इसका भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4 जा 20 अपॉन 2 जो था वो तो हमने इक्वेशन में से लिया है तो 2 का 2 वैसे का वैसे। अभी 12 में से 5 निकल जाएंगे तो आएगा 7 और 20 जो है नीचे पड़ जाएगा तो 22 जा 40 तो आएगा आंसर -7 अपॉन 40 तो आंसर आएगा -B। 14 नंबर 7 1 अपॉन 2 माइनस बड़ा कोष्टक 2 1 अपॉन 4 डिवाइड मध्यम कोष्टक 1 1 अपॉन 4 माइनस 1/2 छोटा कोष्टक 1 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 6 अपॉन 3 छोटा कोष्टक मध्य कोष्टक और बड़ा कोष्टक तीनों के तीनों समाप्त। इसके बराबर क्या होगा तो देखेंगे क्या होता है। यहाँ जो है पूरी की पूरी रकम वैसे की वैसे रख दी है हमने। अब यहाँ 7 2 जा 14 14 प्लस 1 15/2 हम सबको परिमेय संख्या में कन्वर्ट करते हैं। 2 4 जा 8 8 प्लस 1 9/4 4 1 जा 4 प्लस 1 5/4 2 1 जा 2 प्लस 1 3/2 और सब बाकी का वैसे। उसके आगे देखेंगे 15/2 वैसे का वैसे 9/4 भी वैसे 5/4 भी वैसे 1/2 भी वैसे और इसका जो है v बॉडा मास निकालेंगे। v बॉडा मास का मतलब क्या होता है तो इसका जो है उसका भागु सभा के अनुसंधान में हम आगे चलेंगे तो एलसीएम लेंगे। तो यहाँ जो है 2 3 जा 6 और 6 तो आया ही है तो उसका एलसीएम होगा 6। अभी तीनों को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 3 तो 3 3 जा 9 2 3 जा 6 तो 6 2 1 जा 2 और 6 6 निकल गए तो बचा 1। अब 2 और 3 माइनस मतलब 2 प्लस 1 तो 3 आएगा 9 में से 3 जाएंगे तो आएंगे 6 बाकी का सब वैसे का वैसे मतलब कि 6/6 6/6 हो जाएगा 1 ये 1 होगा तो 1 मल्टीप्लाई 1/2 मतलब 1/2 बाकी का वैसे। अभी क्या करेंगे 15/2 वैसे का वैसे 9/4 भी वैसे। अब इसका हम एलसीएम लेंगे या तो फिर v बॉडा मास यूज़ करेंगे। कैसे करते हैं देखिएगा। नीचे जो है 2 और 2 2 जा 4 तो नीचे डिवाइड 4 5 वैसे का वैसे और यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2 तो 2 आ गया। अभी 15/2 ऐसे का वैसे 9/4 वैसे का वैसे 5 में से 2 गए तो आएगा 3 डिवाइड बाय 4। अभी क्या करेंगे 15/2 वैसे का वैसे 9/4 वैसे का वैसे और ये जो डिवाइड है उसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो 4 है जो ऊपर आएगा और 3 नीचे जाएंगे तो 4/3 तो हो जाएगा 4/3 4 4 निकल गया 3 3 जा 9 तो 3 बचा तो 15/2 माइनस 3 उसका हम एलसीएम लेंगे तो आएगा 9/2 उसका हम अपरिमेय में डिवाइड करेंगे कन्वर्ट करेंगे तो 4 1/2 तो आंसर जो आएगा हमारा वो आएगा बी 4 1/2। उसके बाद 15 नंबर 1/2 डिवाइड 1/3 का 1/4 प्लस 2/3 मल्टीप्लाई 3/4 डिवाइड 1/2 माइनस 5/6 इक्वल टू कितने। अभी यहाँ इक्वल टू देखने हैं तो इक्वल टू को सामने ले गए। ये जो पूरी रकम है वो ऐसे की वैसे। अब आगे देखेंगे 1/2 वैसे का वैसे 1/3 भी वैसे का वैसे का जो है उसका होगा मल्टीप्लाई 1/4
ये भी वैसे का वैसे, ये सब वैसे का वैसे लिख देंगे। अब यहाँ वी बॉडा मास यूज़ करेंगे। वी बॉडा मास कैसे यूज़ करेंगे देखते हैं। 1/2 वैसे का वैसे डिवाइड 1/2, मतलब डिवाइड ऐसे का ऐसे। और यहाँ जो है 1 1 ज़ा 1, 3 4 ज़ा 12 प्लस ये सब जो है वैसे का वैसे। अब 1/2 वैसे का वैसे, और ये जो डिवाइड है उसका मल्टीप्लाई किया तो 1 जो था नीचे आएगा, 12 ऊपर जाएगी, तो 12/1। और बाकी जो सब संख्या है वैसे की वैसे। अब यहाँ देखेंगे 1 1 निकल गया, 1 1 कैंसल, 6 2 जा 12, तो यहाँ आया 6 प्लस ये जो है 3 चले गए, 2 2 4 चले गए, तो आया 1 माइनस 5/6, तो वैसे का वैसे। अब 6 + 1 आएगा 7 माइनस 5/6। अब यहाँ जो है 7 6 जा 42 माइनस 5/6। 42 में से -5 माइनस करेंगे तो आएगा 37/6, तो आएगा 6 1/6, तो इसका आंसर आएगा सी। 16 नंबर, 48 डिवाइड 12 मल्टीप्लाई 4/3 का 9/8 प्लस 2/3 का 3/4 का मान क्या है। तो इसका मान देखना है हमें। तो पहले ये जो पूरा जो इक्वेशन है, जो रकम है, संख्या है, वो वैसे की वैसे। अब आगे देखेंगे 48 वैसे का वैसे और डिवाइड है, तो डिवाइड को हम अपॉन में लिख देंगे, तो अपॉन 12, मतलब इसका जो है इतना वो होगा 48/12। 44/3 वैसे का वैसे, अब का है उसका मल्टीप्लाई, प्लस वैसे का वैसे का है उसका मल्टीप्लाई, और बाकी सब जो संख्या है वैसे की वैसे रख दी। अब आगे देखेंगे 48/12, तो 12 4 ज़ा 48, तो यहाँ जो 4 है ये यहाँ गया, फिर 3 3 ज़ा 9 और 4 2 ज़ा 8, तो आ गया 3/2। यहाँ पे 3 3 निकल गया और 2 2 ज़ा 4, तो 1/2 आ गया। तो वैसे ये संख्या आएगी पूरी की पूरी। अभी क्या करेंगे, तो 4 वैसे का वैसे, 3 + 1 4 और 2 जो है वो तो एलसीएम है, अपॉन 2। अभी देखेंगे कि 4 4 ज़ा 16 अपॉन 2, मतलब कि 8 2 ज़ा 16, तो आंसर आएगा 8। अभी देखते हैं यहाँ कहीं पे भी 8 आंसर है, नहीं है यहाँ, तो ये नहीं, ये भी नहीं और ये भी नहीं, तो आंसर आएगा इनमें से कोई नहीं। 17, 3 डिवाइड बड़ा ब्रैकेट, मतलब कि बड़ा कोष्टक, छोटे कोष्टक में 8 - 5, छोटा कोष्टक संपूर्ण खत्म, डिवाइड मध्यम कोष्टक 4 - 2, डिवाइड छोटा कोष्टक 2 + 1/13 और तीनों कोष्टक कंप्लीट। का मान क्या है उसका मान देखना है। तो रकम वैसे की वैसी है। आगे देखेंगे 3 अब वैसे का वैसे, डिवाइड भी वैसे का वैसे, 8 - 5 तो 3, 4 - 2 तो 2, 13 2 ज़ा 26 प्लस 8/13, ये जो सारा है वो वैसे का वैसे। 26 + 8 तो 34/13, यहाँ 13 है, आप लिख लीजिएगा। उसके बाद आएगा 3 डिवाइड वैसे का वैसे, 3 डिवाइड वैसे का वैसे, 2 भी वैसे का वैसे, और ये जो है ये डिवाइड है उसको मल्टीप्लाई किया, तो 13 ऊपर और 34 नीचे। अभी क्या करेंगे,
तो 17 टू ज़ा 34, 17 टू ज़ा 34। तो आ जाएगा यहाँ पे जो है वो 3, ये आंसर आएगा 3 डिवाइड बड़ा ब्रैकेट 3 डिवाइड 13 अपॉन 17। अभी ये जो डिवीज़न है उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 हो जाएगा ऊपर और 13 आएगी नीचे, तो ऐसा आएगा। अभी आगे देखेंगे 3 वैसे का वैसे और 17 3 ज़ा 51, 13 वैसे का वैसे। अभी क्या होगा, तो 13 जो है वो वैसे का वैसे। अभी यहाँ डिवाइड है तो उसको मल्टीप्लाई कर दिया तो 13 ऊपर चला गया और 51 नीचे आ गया, तो ऐसा आएगा कि 3 मल्टीप्लाई 13 अपॉन 51। अभी इसका हम डिवीज़न लेंगे तो 17 3 ज़ा 51, तो यहाँ आंसर आएगा 13 अपॉन 17। तो सही आंसर है 13 अपॉन 17, आंसर आएगा सी। ठीक है। उसके बाद 18, 1 3/7 का 5 डिवाइड 3/4 प्लस 2 डिवाइड 2 अपॉन 3 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 4 माइनस 2 अपॉन 3 का मान क्या होगा। पहले तो ये जो पूरी की पूरी रकम है वो वैसे की वैसी, फिर 7 1 ज़ा 7 प्लस 3, इसका मल्टीप्लाई करेंगे उसको प्लस करेंगे तो आएगा 10 अपॉन 7 वैसे का वैसे का उसका गुणक, 5 वैसे का वैसे, सब बाकी सब जो है वैसे का वैसे। अभी क्या करेंगे, 10 अपॉन 7 वैसे का वैसे, 5 मल्टीप्लाई 5 भी वैसे का वैसे, डिवाइड है उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 नीचे जाएगा 4 ऊपर आएगा तो 4/3, बाकी सब वैसे का वैसे। अभी आगे 10 अपॉन 7 वैसे का वैसे, 5 4 ज़ा 20 अपॉन 3 प्लस 1/2 माइनस 2/3। अभी इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 ज़ा 2 और डबल 0 मतलब 200, 7 3 ज़ा 21 और ये जो है वैसे का वैसे। फिर आगे देखेंगे कि ये सब में जो है एलसीएम क्या आएगा इसका, एलसीएम, तो एलसीएम आएगा 21 मल्टीप्लाई 2 तो 42, तो 42 मल्टीप्लाई करेंगे मतलब कि एलसीएम आएगा 42, तो 42 अपॉन इक्वल टू 400 प्लस 21 माइनस 28, तो आंसर आएगा 393 अपॉन 42। 42 से डिवाइड करेंगे तो 131 अपॉन 14 और उसको हम मिश्र संख्या में विभाजित करेंगे तो आएगा 9.5 अपॉन 14, तो आंसर आएगा बी 9.5 अपॉन 14। उसके बाद 9 नंबर 1/4 प्लस बड़ा कोष्टक 2.2/3 डिवाइड 3 अपॉन 8 मध्यम कोष्टक 5 अपॉन 6 मल्टीप्लाई छोटा कोष्टक 0.25 प्लस 9 अपॉन 12, तीनों कोष्टक कंप्लीट। निम्न में से किसके बराबर है, तो ये आंसर जो है किसके बराबर आएगा ये हमें ढूंढना है। तो देखते हैं, यहाँ संख्या पूरी की पूरी वैसे की वैसे है, 1/4 वैसे का वैसे, 3 2 ज़ा 6 प्लस 2 8 अपॉन 3 डिवाइड 3 अपॉन 8 वैसे का वैसे, ये भी वैसे का वैसे। ये जो है 0.25 मतलब कि आएगा 25 अपॉन 100 मतलब 4, 1 अपॉन 4, ऐसा आंसर यहाँ ले सकते हैं।
तो यहाँ हम लेंगे 1/4 प्लस 9/12, तो आएगा इसका आंसर 3 + 9/12। एलसीएम वी बोडा मास, या तो एलसीएम ले सकते हैं। अब क्या होगा, तो ये सब वैसे का वैसे 9 + 3 12/12, तो 12 × 1 = 12, तो ये तो 1 हो गया। तो ये सब वैसे का वैसे, और ये वैसे का वैसे, 1 तो उससे भी मल्टीप्लाई 1 ही होगा। उसके आगे 1/4 वैसे का वैसे, प्लस ये भी वैसे का वैसे। अभी ये डिवाइड है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 ऊपर जाएगा, 3 नीचे आएगा, तो 8/3 × 5/4। 1/4 वैसे का वैसे, और इसका हम 1/4 वैसे का वैसे, और इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 8 = 64, 64 5 = 320 अपॉन 6 3 = 18, 18 3 = 54। अब इसका हम एलसीएम लेंगे तो आंसर आएगा 667/108, 108। अभी ये आंसर जो है यहाँ कहीं पे नहीं है, तो इसमें आंसर आएगा इनमें से कोई नहीं है। उसके बाद 20 नंबर, 2 बड़ा कोष्टक 1 माइनस मध्यम कोष्टक 4 पूर्णांक 1/4 -4 छोटा कोष्टक 1.2 मल्टीप्लाई 1/2 प्लस 1/3 का मान, तीनों कोष्टक कंप्लीट, डिवाइड 1/2 प्लस 1.25 का 1 - 1/7 निम्न में से किसके बराबर है। यहाँ जो है संख्या वैसी की वैसी रखी है, और इसका जो है ये कोष्टक हमें इसका क्या है वो देखना है, तो वी बोडामास का यूज़ करेंगे। ये जो है वैसे का, ये जो है वैसे का वैसे 4 4 = 16 + 1 17/4, ये सब वैसे का वैसे। अभी यहाँ जो है यहाँ वी बोडामास लेंगे, तो 3 1 = 3, 2 1 = 2, 2 + 3/6, ये वैसे का वैसे सब नहीं, ये वैसे का वैसे, और ये जो है 7 1 = 7 -1/7। अभी आगे देखते हैं, इतना सारा जो है वैसे का वैसे, और 5 + 2 सॉरी 3 + 2 मतलब आएगा 5/6, ये वैसे का वैसे, 7 - 1 तो 6/7। अभी आगे देखेंगे, ये सारा वैसे का वैसे, 4 भी वैसे का वैसे, और 12/16 है, तो इसको डिवाइड कर देंगे तो 2 आएगा, 2 5 = 10, 10/10 तो आएगा 1, तो यहाँ आंसर आएगा 1। अभी यहाँ 2.5 में 1 ऐड करेंगे तो 3.5/2 का मल्टीप्लाई होगा, और 6/7। उसके बाद देखेंगे, ये जो है वैसे का वैसे, और 4 1 = 4, डिवाइड 3.5/2 मल्टीप्लाई 6/7, तो यहाँ आएगा 7 5 = 35, मतलब कि 0.5, और 2 3 = 6, इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 3/2। तो यहाँ आएगा 3/2। अब 2 जो है वैसे का वैसे, 1 भी वैसे का वैसे, और ये जो है 16 वैसे का वैसे, 4 4 = 16/4, और डिवाइड 3/2 वैसे का वैसे। अभी यहाँ देखेंगे 2 1 भी वैसे का वैसे, और इसका जो है वी बोडामास लेंगे, एलसीएम लेंगे, तो 1/4 आएगा, और 3/2 जो है 1 वैसे का वैसे। यहाँ से देखें, यहाँ से यहाँ
ले लेते हैं तो 2 वैसे का वैसे, 1 वैसे का वैसे, 17 में से 16 चले गए तो 1/4 और डिवाइड 3/2 वैसे का वैसे। अभी 2 वैसे का वैसे और 3/2 3/4 कहाँ से आया देखते हैं। 1 माइनस 1/4, 4 1 ज़ा 4 माइनस 1/4, तो 4 में से 1 गया तो 3/4, तो इसका एलसीएम लिया वो आएगा 3/4 और डिवाइड 3/2 वैसे का वैसे। अभी आगे ये जो है वैसे का वैसे और ये भी वैसे का वैसे, लेकिन क्या फ़र्क है, तो ये जो ब्रैकेट था वो निकाल दिया और उसकी जगह मल्टीप्लाई गुणक लिख लिया है। तो यहाँ आएगा 2 2 निकल गया, सॉरी यहाँ से नहीं, यहाँ से निकल जाएगा वरना नहीं निकलते। ये जो है वैसे का वैसे और ये जो डिवाइड है उसको मल्टीप्लाई करने के लिए 3 नीचे जाएगा 2 ऊपर, तो 2/3। अभी 3 3 चले गए, 2 2 अभी 3 3 चले गए और 4 4, 2 2 ज़ा 4/4 चले गए, तो आंसर आएगा 1। तो इनमें से कौन सा आंसर है, तो आंसर आएगा ए। 20 का आंसर आएगा 1। ठीक है, ए मतलब कि 1। तो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिए और अपने दूसरे जो दोस्त है उसको भी शेयर कीजिए। और ये जो क्वेश्चन आंसर है मतलब कि अभ्यास प्रश्न है वो आप एक टेक्स्ट एक नोटबुक में लिख के करिए। जैसे आपको लिखेंगे तो आपको जल्दी से ज्ञात हो जाएगा। थैंक यू।